तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं एकदम लेटेस्ट डिज़ाइन आपके सामने लेकर के आया हूँ। आज ये जैकेट डिज़ाइन आपको मैं बना करके दिखलाऊंगा। और इस डिज़ाइन की दोस्तों खासियत ये है, आप इसको किसी भी चीज़ के साथ कैरी कर सकते हैं। यानी कि आप इसके साथ गरारा ले सकते हैं, स्कर्ट ले सकते हैं, या ट्राउज़र प्लाज़ो किसी भी चीज़ के साथ आप इसको पहन सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, वीडियो को स्किप करके ना देखें। अगर वीडियो स्किप करके देखेंगे दोस्तों, आज आप बहुत कुछ मिस कर देंगे। तो प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करें, तभी आपकी कुछ समझ में आ पाएगा। अब चलते हैं अपनी वीडियो की, तो जिसमें सारी चीज़ें मैंने डिटेल से बताई हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने कॉटन सिल्क फैब्रिक लिया है, और ये 2.25 मीटर मैंने फैब्रिक लिया है। इसके अंदर से हमने बैक फ्रंट निकालनी है। सबसे पहले हम बैक कट करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसको ओपन कर लेंगे कपड़े को, और यहाँ पर हम इसको 4 फोल्ड में बिछाएंगे। 4 फोल्ड में बिछाने के बाद एक बार मैं आपको इसकी लेंथ दिखला देता हूँ। यहाँ पर दोस्तों लेंथ मुझे रखनी है इसकी 42 इंच। तो यहाँ पर ये मैंने 43 लेंथ का फैब्रिक लिया, यानी कि ये 4 फोल्ड में बिछाया हुआ है। तो इसके अंदर 43 इंच की 2 लंबाइयाँ मैंने ली हैं। ठीक है, तो अब इन दोनों ही लंबाइयों को हम यहाँ से कट करके अलग कर लेंगे। यानी कि फ्रंट अलग कट करेंगे हम, और बैक अलग कट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ से हम इसको कट कर देंगे, और कट करने के बाद में फ्रंट का कपड़ा हम इसमें से अलग रख देंगे। अभी फ्रंट हम बाद में कट करेंगे, पहले हम बैक कट करेंगे, क्योंकि बैक के हिसाब से ही फ्रंट कटिंग होगा। तो यहाँ पर हम इस तरीके से बैक के कपड़े को डबल फोल्ड में बिछा लेंगे। उसके बाद में स्ट्रेट निशान लगाएंगे शोल्डर का। और यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हमने क्या करना है, हमारा साइज़ थोड़ा स्मॉल है, तो यहाँ पर मैं मुड्डा रखूँगा 6.5 इंच। ठीक है, उसके बाद में 14.5 इंच पर इसकी कमर रखूँगा। अब इन दोनों ही निशानों पर हमें स्ट्रेट निशान बना देना है। इस तरीके से ये स्ट्रेट निशान बन जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर दोस्तों शोल्डर रखूँगा मैं 7 इंच। ठीक है, आधा इंच में से इसमें से मार्जिन चला जाएगा, और यहाँ पर भी 7 इंच। अब इन दोनों निशानों को यहाँ पर हम मिला लेंगे, और इसके बाद में यहाँ पर हम मुड्डे की गोलाई बना देंगे। और यहाँ पर दोस्तों गले की जो ब्रॉडनेस रखूँगा मैं 3 इंच रखूँगा, और उसके बाद में आधा इंच शोल्डर को डाउन कर दूँगा। अब यहाँ पर जो भी हमारा चेस्ट होगा उसका यहाँ पे 1/4 नाप रख लेंगे, और कमर का भी 1/4 यहाँ पर निशान लगा लेंगे। अब इन दोनों ही निशानों को हमने फुटे की मदद से मिला लेना है। अब यहाँ पर दोस्तों इसका जो दामन रखूँगा मैं, तो यहाँ पर मैं 16.5 इंच का निशान लगाऊंगा। ठीक है, 16.5 का निशान लगाने के बाद उसके बाद में यहाँ पर हमने 2 इंच का निशान लगाना है। अब दामन के हमने यहाँ पर इस तरीके से कमर वाले शेप से दामन वाले निशान पर इस तरीके से हमने एक ए लाइन शेप में निशान बना लेना है। आप फुटे से भी लगा सकते हैं, आपके पास बड़ा स्केल हो तो। और उसके बाद में यहाँ पर दामन में हमने गोलाई कर देनी है इसकी। नॉर्मली बैक हम नॉर्मली तरीके से काटते हैं, जिस तरीके से हम कुर्ते की कटिंग करते हैं, और उसके बाद में हम इसी निशानों पर इसकी कटिंग कर देंगे। साइड में सिर्फ हम आधा इंच का मार्जिन लेंगे, क्योंकि ये मेरा तैयार नाप है, और नीचे से भी दामन की गोलाई कर देंगे। यहाँ पर दोस्तों बैक कट हो चुकी है। अब इसके बाद में हमने फ्रंट कट करना है। मेन काम जो है हमारा फ्रंट कटिंग में ही है। तो सबसे पहले हम वही कपड़ा ले लेंगे जो हमने यहाँ पर कट करके अलग रखा था, यानी कि फ्रंट की लंबाई वाला पीस। यहाँ पर हम इसको डबल फोल्ड में बिछा देंगे कपड़े को, और जो ओपन वाला हिस्सा है ये अपने आगे की तरफ रखेंगे हम। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पर निशान लगाएंगे दोस्तों हम 4.5 इंच का। एक निशान इस फैब्रिक के बीच में भी लगा लेंगे यहाँ पर 4.5 इंच का, और एक बिल्कुल नीचे लगाएंगे 4.5 इंच का। ठीक है, ये निशान हमारा बिल्कुल एक्स्ट्रा है। अब इन्हीं निशानों पर हमने इस कपड़े को फोल्ड कर देना है, यानी कि ये जो निशान लगाएं इस निशानों पर ही हम इसको फोल्ड करेंगे यहाँ पर इस तरीके से। यहाँ पर हम अच्छे से इस कपड़े को फोल्ड करके बिछा लेंगे। उसके बाद में दोस्तों जो हमने बैक कट करी थी वही बैक हम इसके ऊपर रखेंगे, और नॉर्मली पहले हम बैक के हिसाब से ही फ्रंट की कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर इस तरीके से अच्छे से मिला लेंगे इसको हम, और इसी के हिसाब से फिर हम इसकी फ्रंट की भी कटिंग करेंगे। और उसके बाद में हल्की सी गोलाई हम दामन में भी कर देंगे। जो भी हमारा आड़ा टेढ़ा कपड़ा होगा नीचे से हम इसको कटिंग करके बैक के दामन के हिसाब से ही कर देंगे। यहाँ पर दोस्तों हमारा फ्रंट भी कट चुका है और बैक भी। अब हम बैक अलग रख देंगे, और मेन काम अब हमारा फ्रंट के अंदर होगा। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम नेक की ब्रॉडनेस रखेंगे 3 इंच फ्रंट के अंदर। ठीक है, और उसके बाद में इसकी डीपनेस रख देंगे। तो मैं यहाँ पर डीपनेस 7 रखूँगा, आप कम बढ़ती कर सकते हैं अपने साइज़ के अकॉर्डिंग। ठीक है, यहाँ पर 50 फुटे की मदद से हम वी शेप में एक निशान लगा लेंगे।
अब यहाँ पर दोस्तों निशान लगाने के बाद में हमने आधा इंच गोलाई करते हुए यहाँ पर वी शेप में निशान लगाना है इस तरीके से। अब नॉर्मली हमने इसी के ऊपर इसकी कटिंग कर देनी है। अब कटिंग करने के बाद में इसको हम खोल लेंगे, यानी कि इसको ओपन करके इस तरीके से यहाँ पर रखेंगे। अब यहाँ पर हमने इसका शेप डालना है, तो सबसे पहले हम शोल्डर से नीचे की तरफ यहाँ पर लगाएंगे हम 23 इंच पर एक निशान। ठीक है, यहाँ पर 23 इंच पर एक निशान लगा देंगे और उसके बाद में यहाँ पर लगाएंगे हम 3.5 इंच का, सॉरी 2.5 इंच का, 2.5 इंच का यहाँ पर हमें निशान लगाना है। यहाँ पर भी 2.5 और नीचे भी, यानी कि जो हमारी सेंटर वाली प्रेस की क्रीज बनी हुई है उससे दूरी पर लगाना है हमें 2.5 इंच का निशान। अब इन निशानों को हम नीचे तक स्ट्रेट निशान बना लेंगे, यानी कि मिला लेंगे इन निशानों को। उसके बाद में जो नेक का हमारा वी शेप है उसको हम इस तरीके से पहले एक निशान लगा करके यहाँ पर इस तरीके से मिला लेंगे और उसके बाद में यहाँ से हमने हल्के से शेप देते हुए गोलाई बनानी है। याद रखना है दोस्तों, आपको शेप बहुत अच्छे से डालना है। अगर थोड़ा बहुत आपको करना हो तो दोबारा चौक से निशान लगा करके शेप को यहाँ पर अच्छे से बना लेना है, क्योंकि मेन जो इसमें काम है वो शेप का ये है कि शेप इसके अंदर अच्छे से आ जाए। उसके बाद में नीचे से जहाँ पर हमने 2.5 इंच का निशान लगाया था यहाँ से भी हम गोलाई बनाएंगे इस तरीके से। यहाँ पर ऊपर वाली गोलाई पे हमें इसको मिला देना है इस तरीके से। अब दोस्तों हमारी ये जो गोलाई है इसमें अभी थोड़ी सी कमी है, तो हम दोबारा से, जैसे मैंने आपको बताया कि अच्छे से शेप बनाना है, तो दोबारा से हमें जहाँ पर भी कमी लगेगी शेप के अंदर वहाँ से हम कमी को निकाल देंगे। ऐसे थोड़ी सी गोलाई हमने नीचे भी दोबारा से यहाँ पर बनानी होगी। ये अब ये निशान हमारा एकदम परफेक्ट हो गया। ठीक है, अब हमें कटिंग जो करनी है बाहर वाले निशानों पर करनी है, यानी कि जिस पर हम ये छोटे छोटे निशान लगा रहे हैं ये जो निशान है हमारे ख़राब है, दूसरे निशान पर हमें कटिंग करनी होगी जो हमारा निशान सही होगा। तो नॉर्मली हमने इसी के ऊपर इसकी कटिंग कर देनी है निशान के ऊपर। अब इसी तरीके से हम नेक की तरफ से भी इसकी गोलाई बना देंगे। ये इस तरीके से दोस्तों हमने इसके अंदर से एक शेप की कटिंग कर लेनी है। अब यहाँ पर सेंटर में बिल्कुल जहाँ पर कमर का निशान है ये देख सकते हैं, यहाँ पर हम निशान लगा लेंगे और निशान लगाने के बाद यहाँ पर हम एक कट भी लगा लेंगे। इन निशानों के ऊपर दोस्तों हमने क्या करना है, एक डोरी लगानी है। वो जब मैं आपको मशीन पर स्टिच करके बताऊंगा उस टाइम भी आपको दिखलाऊंगा कि कहाँ पर हमने डोरी लगानी है। तो यहाँ पर हम डोरी लगाएंगे। उसके बाद में एक बार मैं आपको ओपन करके दिखला देता हूँ, उसका शेप कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब इसमें जो दोस्तों मेन खेल रहेगा वो जो हमारी बीच वाली जो ये प्रेस की क्रीज बनी हुई है इसका रहेगा। देखिए ये वाली जो क्रीज है और नीचे वाली क्रीज, हम इसकी जब फिटिंग करेंगे तो इस क्रीज को बिल्कुल मिला करके रखेंगे। ठीक है, अब उसके बाद में यहाँ पर हम अलग अलग रख देंगे इसको, और यहाँ पर इसी लंबाई का, यानी कि जिस लंबाई का हमने ये जैकेट कट करा इसी लंबाई का हमने एक पेपर फ्यूज़ का पीस ले लेना है और यहाँ पर इस पेपर फ्यूज़ को डबल फोल्ड कर देंगे। इसको पेपर पेस्टिंग भी कहते हैं, पेपर फ्यूज़ भी कहते हैं दोस्तों। कुछ लोग कमेंट में पूछते भी हैं कि इसमें फ़र्क क्या होता है पेपर फ्यूज़ में, तो एक ही चीज़ है बट नाम अलग अलग है। अब सबसे पहले हम इसको डबल फोल्ड में बिछा के इसके ऊपर हम फ्रंट रखेंगे और सबसे पहले हमने आगे का शेप कट कर लेना है इस तरीके से। हम इस पर शेप कट कर लेंगे और शोल्डर के वहाँ से भी कट करेंगे। अब इसके बाद में यहाँ से ही कट हो गया, इसको हम हटा देंगे फ्रंट को। अब हमें दोस्तों इसके ऊपर चौक से 3-3 इंच के निशान लगाने हैं। यहाँ से हम 3 इंच का निशान लगाएंगे ऐसे और ऐसे, बिल्कुल मतलब 3-3 इंच के बिल्कुल नीचे तक हमें इसी शेप में निशान लगा देने हैं ताकि हमें कटिंग करने में थोड़ी आसानी हो जाए। ये निशान हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब नॉर्मली हमने इसी के ऊपर इसकी कटिंग कर देनी है। यहाँ पर ये दोनों ही पट्टियाँ हमारी कट हो चुकी हैं, क्योंकि ये कपड़ा ये पेपर फ्यूज़ हमारा डबल फोल्ड में था तो दोनों पट्टियाँ हमारी
कट हो चुकी हैं। अब इसको दोस्तों आपको कोई भी कंट्रास्ट कपड़े के ऊपर प्रेस की मदद से चिपका लेना है, या कोई भी आप डिज़ाइनर फैब्रिक लेना चाहें उस पर भी चिपका सकते हैं, एम्ब्रॉयडरी वगैरह का डिज़ाइन उस पर भी बढ़िया लगता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने चिपका लिए हैं दोनों ही पीस, और इनको अब बिल्कुल जितनी हमारी पेपर फ्यूज़ कटी हुई है उसी के हिसाब से यहाँ से हमने कटिंग कर लेनी है। तो हमने ये ब्लैक कलर पर ही इसको अटैच करा है, चिपकाया है। आप देख सकते हैं दोनों पट्टियाँ हमारी कट हो चुकी हैं। एक बार मैं आपको यहाँ पर रखकर समझाऊंगा, उसके बाद में मशीन पर आपको स्टिच करके दिखलाऊंगा, क्योंकि दोस्तों बड़ा पीस है, मशीन पर आपको क्लियरली नहीं दिख पाएगा, मतलब छोटा होता है वहाँ पर जगह। तो एक बार यहाँ पर अच्छे से समझा दूँ तो आपको मशीन पे भी समझने में आसानी हो जाएगी। यहाँ पर दोस्तों हम फ्रंट रखेंगे और फ्रंट के ऊपर रखेंगे ये वाला पार्ट, ठीक है, जो पट्टी हमने चिपकाई है। और ऐसे ही फिर हमने दूसरी तरफ भी, यानी कि जो हमारा फ्रंट है इसका दूसरा वाला भाग जो है उसके ऊपर भी हमने एक पट्टी को इसी तरीके से यहाँ पर ऐसे अटैच करना है। अटैच करने से पहले दोस्तों हमने इसके ऊपर लेस वगैरह भी ऐड करनी होंगी, तो वो मैं आपको मशीन पर बताऊंगा। और एक लेस हमें जो है ना, कली वाली सिकिया लेस जो है इसके बाहरी वाली साइड यहाँ पर अटैच करनी है दोनों तरफ, ठीक है। अंदर वाली साइड हमें कुछ भी नहीं लगाना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बाहरी वाली साइड पर एक सिकिया लेस लगाएंगे। ये देख सकते हैं ये नेक वाला पोर्शन है, इस पर कुछ नहीं लगाना है हमने। जो बाहर वाली किनारा है ये वाला, इस पर हमें नीचे तक बिल्कुल एक सिकिया लेस ऐड करनी है। तो मेरे पास ये सिकिया लेस है और इसको हम नॉर्मली इसी के ऊपर रखेंगे इस तरीके से, बट लेस को हमने उल्टा करके रखना है, ठीक है। और जो लेस का हमारा सेंटर वाला पार्ट है, यानी कि बिल्कुल लेस के बीच में हमें एक सिलाई लगा करके इस लेस को पट्टी पर नीचे तक अटैच कर देना है। इस तरीके से आपको हल्के हल्के हाथ से यहाँ पर लेस को लगाना होगा, मतलब जिस शेप में हमारी पट्टी कटी हुई है उसी शेप पर हमें हल्के हाथ से लेस को बैठालते हुए सिलाई को नीचे तक कंप्लीट करना होगा। इस तरीके से यहाँ पर ये लेस अटैच हो जाएगी। अब इसको हमने अंदर की तरफ भी फोल्ड करना है, इस तरीके से फोल्ड करेंगे, लेकिन उससे पहले हमने इसके गोलाई के ऊपर कट लगा देने हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं ये वाली जो गोलाई है हमारी, इस पर हमने कट लगाने हैं। तो हल्के हल्के कट लगाएंगे सिलाई को बचाते हुए, सिलाई नहीं कटनी चाहिए इस पर। और उसके बाद में अब हम इसको देख सकते हैं, लेस को हमने इस तरीके से फोल्ड करना है और इस पर एक लपके सिलाई लगानी है। तो इस तरीके से ये कली वाली लेस इसके अंदर हमारी ऐड हो जाएगी। तो नीचे तक हमें इसी तरीके से इस पर एक लपके सिलाई लगा देनी है। ये इस तरीके से लेस लगाएंगे। और अगर दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि ऐसी रोज़ाना आने वाली वीडियो आपको टाइम पर मिलती रहे। और प्लीज़ वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दिया करें। अब यहाँ पर दोस्तों ये हमारी लेस पर लपके सिलाई भी अटैच हो चुकी है, ठीक है। अब इसको हमने क्या करना है, यहाँ पर हम फ्रंट का एक भाग ले लेंगे और उल्टा करके रखेंगे भाग को हम, और उसके ऊपर ये हमने पट्टी भी इस तरीके से रखनी है उल्टी करके। अब यहाँ से हमने एक पैर की सिलाई से नीचे तक अटैच करना है। इस तरीके से यहाँ पर अटैच करेंगे। अब देख सकते हैं दोस्तों मैंने जहाँ पर कट लगाया था, कटिंग करते समय आपको दिखाया भी था बिल्कुल सेंटर में, यहाँ पर हम एक डोरी को रखेंगे और उसके बाद में हम पट्टी के अंदर ही इसको डोरी को रखेंगे और यहाँ पर डोरी को दबाते हुए पट्टी पर हमें पैर की सिलाई लगा देनी है नीचे तक। अब देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर मैंने दामन में एक पट्टी लगा रखी है। ये पट्टी मैंने ऐसे ही तैयार करी थी जैसे फ्रंट की करी है, बट पहले ही मैंने उसको दामन के अंदर अटैच कर दिया है। अगर मैं उसको दिखलाता तो काफ़ी लंबी हो जाएगी वीडियो, बट लगानी आपको इसी तरीके से दामन के अंदर भी, ठीक है। और अब यहाँ पर भी दोस्तों हमने क्या करना है, हल्के से नेक के पास भी कट लगा देने हैं और ये वाली जो गोलाई है हमारी नीचे वाली, इस पर भी हमने इस तरीके से कट लगा देने हैं। यानी कि जहाँ पर हमारी गोलाई होगी वहाँ पर हमें कट लगाने होंगे ताकि हमारा मार्जिन अच्छे से बैठ जाए। और ये जो बाहर निकली हुई गोलाई है इसका हम मार्जिन हल्का कर देंगे।
बस इस तरीके से इसका मार्जिन हल्का कर देंगे। अब हमें इस पट्टी को ओपन करना है और अपने ये मस्टर्ड वाले कपड़े के ऊपर हमें एक लपके सिलाई लगा देनी है। इस तरीके से ओपन करके हमने मस्टर्ड कपड़े के ऊपर ही लपके सिलाई लगानी होगी। अभी यहाँ पर ये पट्टी हमारी अटैच हो गई है। अब इस पट्टी को हमने क्या करना है, सीधी तरफ पलटना है इस तरीके से, और बहुत ही हल्के हाथ से अच्छे से हमें इस पट्टी को बैठालते हुए जिधर हमने लेस पर लपकी सिलाई लगाई थी उसी लपकी सिलाई के ऊपर एक लपकी सिलाई और लगानी है। तो हम शोल्डर से स्टार्ट करेंगे सिलाई को, यहाँ से स्टार्ट करके नीचे तक हमें लपकी सिलाई लगानी होगी। और यहाँ पर दोस्तों हमने हल्के हाथ से इसको बैठालते हुए पट्टी को इस तरीके से लपकी सिलाई को कंप्लीट करना होगा। अब यहाँ पर दोस्तों ये लेस हमारी नीचे तक आ गई है। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, जो भी हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसको यहाँ पर मोड़ कर और यहाँ पर हमें एक कोना बना देना है। ठीक है, जैसे दुपट्टे वगैरह में बनाते हैं कोना, उसी तरीके से यहाँ पर हमें कोना बना देंगे। अब इसके ऊपर दोस्तों हमने एक लेस भी ऐड कर देनी है। आप एक इसके ऊपर कोई भी लेस लगा सकते हैं, या अगर लेस ना भी लगाएं तो आप प्लेन भी लगा सकते हैं। तो लेस हमें स्टार्ट करनी होगी, दामन की तरफ से हम लेस को स्टार्ट करेंगे लगाना और ऊपर नेक तक हमें अटैच करनी होगी। इस तरीके से लेस बिल्कुल इस ब्लैक पट्टी के सेंटर में रखेंगे और दोनों तरफ हमें ब्लैक एक सही दिखाना होगा। यहाँ पर लाकर लेस को इस तरीके से हम मोड़ देंगे और ये इस तरीके से मोड़ करके अब यही लेस हमने ऊपर तक कंप्लीट कर देनी होगी। ये अब यहाँ से एक्स्ट्रा लेस को हम कट कर देंगे और अब लेस के दूसरी साइड भी हमने एक लपके सिलाई लगानी होगी। मतलब इसी तरीके से लेस की दूसरी साइड भी सिलाई लगा करके लेस को अटैच करेंगे। और सेम इसी पैटर्न से दोस्तों हमने फ्रंट का दूसरा भाग भी तैयार करना है। जिस तरीके से ये करा है सेम बिल्कुल इसी स्टेप से हमने फ्रंट का दूसरा भाग भी रेडी करेंगे। ठीक है, और इसके ऊपर अच्छे से हमने प्रेस वगैरह भी कर लेनी है। देख सकते हैं उल्टी तरफ से हम इसके ऊपर अच्छे से प्रेस करके तैयार कर लेंगे। अब यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों हमारे दोनों ही पार्ट तैयार हो चुके हैं। अब ये जो सेंटर वाली हमारी क्रीज है प्रेस की, इसको हमने अच्छे से मिलाकर रखना है जब हम फिटिंग करेंगे इसकी। तो इसकी फ़िटिंग किस तरीके से करनी है, सबसे पहले यहाँ पर हम बैक पार्ट ले लेंगे। और दोस्तों बैक पार्ट के अंदर कोई भी डिज़ाइन नहीं है, सिर्फ मैंने 2 इंच का गला काटा है पीछे, यानी कि पीछे जो नेक कट करा है मैंने सिर्फ 2 इंच का नेक कट करा है, उसके ऊपर उरेप पट्टी लगा दी है बस। उसके बाद में यहाँ पर हम फ्रंट रखेंगे, फ्रंट का एक भाग रखेंगे हम यहाँ पर इस तरीके से अच्छे से इसको मिला लेंगे। और उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हमने एक डोरी ले लेनी होगी और ये जो कमर वाला पॉइंट है हमारा, जहाँ पर हमने वेस्ट का निशान लगाया था 14.5 इंच पर, यहाँ पर हमने इस तरीके से एक डोरी को रख करके अटैच करना है। ये दोनों डोरियाँ आपस में यहाँ पर बन जाएंगी। उसके बाद में हमने फ्रंट का दूसरा भाग रखना है इस तरीके से, यहाँ पर इसको भी अच्छे से यहाँ पर हम मिला लेंगे। और दूसरी वाली साइड भी हमने एक डोरी लगानी होगी, जैसे ये डोरी लगी हुई है इस पर। अब एक डोरी हमने यहाँ पर इस तरीके से अटैच करनी होगी जब हम साइड की फिटिंग की सिलाई करेंगे। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों आई होप अच्छे से समझ गए होंगे। इस तरीके से हमने इस पर दोनों तरफ डोरियाँ अलग से लगानी होंगी। इसके बाद में यहाँ पर हम इसकी स्लीव्स भी कट कर लेंगे। तो स्लीव्स के लिए हमने जो कपड़ा हमारा साइड से बचा हुआ है उसको ले लेंगे और यहाँ से हम थोड़ा सा फोल्ड कर देंगे। और उसके बाद में स्लीव्स की यहाँ पर हमने लंबाई लगानी है और उससे नीचे 13.5 इंच का निशान। लेंथ रखूँगा मैं इसकी 17 इंच, तो यहाँ पर मैं 18 इंच का निशान लगाऊँगा।
उसके बाद में इस पर भी स्ट्रेट निशान बना लेंगे और जो हमने 3.5 इंच का निशान बनाया है ऊपर, इस पर भी हमने स्ट्रेट निशान बना लेंगे। अब ऊपर वाले निशान से हमने इस पर एक गोलाई बना देनी है और नॉर्मल हमने अपनी फिटिंग के अकॉर्डिंग ही स्लीव्स की कटिंग कर देनी होगी। तो सबसे पहले ऊपर से कट करेंगे और यहाँ पर हम इस तरीके से यहाँ पर ऐसे कट कर देंगे। अब इसके अंदर दोस्तों मुझे 5 इंच मोरी रखनी है, तो मैंने अंदाजे से ही कटिंग कर दी। यहाँ पर लगभग 6 या 6.25 6.5 के करीब आ गई है इसकी मोरी। उसके बाद में दूसरा वाला जो हमारा फ्रंट से निकला था पीस, उसको यहाँ पर रखेंगे और इस तरीके से 1 इंच चढ़ाते हुए जहाँ से हमने फोल्ड करा था बराबर से जोड़ निकाल लेंगे। तो इस तरीके से दोस्तों इसके बैक में जोड़ आ जाएंगे स्लीव्स की। ठीक है, इस तरीके से आप जोड़ वाली स्लीव्स भी निकाल सकते हैं। अगर आपके पास कपड़ा एक्स्ट्रा हो तो आप साबुत पीस में से भी निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों हमारी स्लीव्स कटिंग हो गई है। नॉर्मली हम इसको यहाँ पर ओपन कर लेंगे स्लीव्स को, और जो हमारा फ्रंट वाला हिस्सा है उस फ्रंट वाले हिस्से से हमने आधा इंच मुड्ढे को गहरा कर देना है। ठीक है, बिल्कुल स्लीव्स के सेंटर से स्टार्ट करेंगे यहाँ से और आधा इंच मुड्ढे को यहाँ पर गहरा कर देंगे। अब दोस्तों स्लीव्स की जो मोरी है, इस मोरी के अंदर हमने वही डिज़ाइन बनाना है जो हमने अपनी जैकेट के अंदर तैयार करा है। उसके बाद में इसकी हम फिटिंग की सिलाई लगा देंगे स्लीव्स की। तो यहाँ पर देख सकते हैं स्लीव्स हमारी रेडी हो चुकी है। इसके बाद में यहाँ पर हम अपने जैकेट ले लेंगे और इसके मुड्ढे को नाप लेंगे। मुड्ढा बराबर है, उसके बाद में हमने नेक की तरफ से इस तरीके से हाथ लेंगे और जो साइड की सिलाई है जैकेट की और स्लीव्स की, इन दोनों स्लीव्स की सिलाइयों को हमने आपस में मिला लेना है। और उसके बाद में यहाँ पर हम मार्जिन का कोना फोल्ड कर देंगे इस तरीके से, और इसके बाद में इसको राउंड सिलाई लगाते हुए पूरे मुड्ढे को अटैच कर देंगे यहाँ पर। इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर ये हमारा मुड्ढा अटैच हो जाएगा। बहुत ही इजी स्टेप से ही मुड्ढा अटैच हो जाता है, कोई भी इसमें झोल वगैरह नहीं आ पाता है। ठीक है, सेम इसी पैटर्न से हमने जैकेट का दूसरा वाला स्लीव्स भी अटैच कर देना है। यहाँ पर जैसे ही अटैच करा वैसे ही अटैच करेंगे। तो इस तरीके से दोस्तों ये डिज़ाइन हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपने इससे पहले ये डिज़ाइन यूट्यूब पर देखा भी नहीं होगा। तो प्लीज़ हम ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं ताकि रोज़ाना आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। ऐसे ही अच्छी सी वीडियो लेके दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।